तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में 5 ऐसे बयान दिए हैं जिससे दुनिया हैरान है। ट्रंप के ये बयान और कदम उनके आने वाले फैसले का संकेत देते हैं। ट्रंप भले ही खुद को शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश करते हो, लेकिन उनके हालिया फैसले इसके उलट दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप बात बात पर दुनिया के देशों को धमकी भरे लहजे में चेतावनी देते दिखाई दे रहे हैं। कभी सैन्य एक्शन की धमकी देते हैं तो कभी टैरिफ की। ट्रंप ने ठान लिया है कि वो दुनिया की राजनीति में उथल पुथल मचाते रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस की वाइन और शैंपेन पर 200% तक टैरिफ लगाने की धमकी देकर यूरोप की सियासत में हलचल मचा दी है। ट्रंप की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह फ्रांस का उनके प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस से दूरी बनाना है। दरअसल गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए ट्रंप ने नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा यानी NCAG बनाने का ऐलान किया है। इस बोर्ड में शामिल होने के लिए करीब 60 देशों को न्योता भेजा गया है। हालांकि फ्रांस ने इस पहल से खुद को अलग रखा। इस पर भड़कते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें मैक्रों को शामिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द उनकी कुर्सी छिनने वाली है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो फ्रांस की वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगा देंगे। फिर मैक्रो खुद बोर्ड में आने की गुजारिश करेंगे। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को लेकर एक और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होने का न्योता दिया है। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी बुलावा भेजा गया है। इससे साफ है कि ट्रंप इस बोर्ड को एक वैश्विक मंच के तौर पर पेश करना चाहते हैं, जिसमें अमेरिका की निर्णायक भूमिका हो। हालांकि ये दुनिया से छिपा नहीं है कि इजराइल ने गाजा में किस तरह से तबाही मचाई और उसके ऑपरेशन में हजारों बेकसूर लोग भी मारे गए। इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन रहा है। उसकी मर्जी के बिना कोई भी इजरायली मिलिट्री एक्शन लेना नामुमकिन है। ट्रंप और मैक्रो की खटास सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है। ग्रीनलैंड को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच मतभेद गहरे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने मंगलवार को ट्रंप की फ्रांसीसी शराब पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फ्रांस धमकी नहीं, सम्मान में भरोसा करता है। मैक्रो स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने ग्रीनलैंड से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि यूरोप पर और पाबंदियां लगाने की धमकियां देना गलत है, खासकर तब जब इनका इस्तेमाल किसी देश की जमीन और आजादी पर दबाव बनाने के लिए किया जाए। इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी दुनिया खतरनाक है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई अहमियत नहीं रह जाती, जहां ताकतवर देश जो चाहे करते हैं और कमजोर देशों को मजबूरी में सब सहना पड़ता है। यानी यूरोपीय देश अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ खुलकर आ चुके हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने नया मानचित्र जारी किया है, जिसमें कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बताया गया है। ये काफी विचित्र है और अमेरिका की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ट्रंप कनाडा को लगातार अमेरिका का 51वां राज्य बताते रहे हैं। जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री थे, उस वक्त ट्रंप ने उनके मुंह पर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बताया था। वहीं अब कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताना उनका कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के चीन दौरे को लेकर नाराजगी को भी जाहिर करता है। मार्क कार्नी ने पिछले हफ्ते बीजिंग का दौरा किया था और उन्होंने चीन के साथ नए सिरे से संबंध बनाने की घोषणा की है। बता दें कि राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के ऊपर भारी भरकम टैरिफ थोप दिया था। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा बताया है। उनके आदेश पर इसी महीने की शुरुआत में वेनेजुएला पर हमला भी किया गया था और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का निजी मैसेज भी सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है, जो डिप्लोमेसी का सरासर उल्लंघन है। इस मैसेज में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ग्रीनलैंड और ईरान को लेकर बात कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ये नया मानचित्र जारी किया है। इसमें कनाडा और वेनेजुएला के अलावा ग्रीनलैंड भी शामिल है, जिसे छीनने की धमकी वो लगातार दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि चीन और रूस के खतरे से बचने के लिए ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए बल प्रयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया है। इसके लिए ट्रंप लगातार अपनी दबाव वाली राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि जो यूरोपीय देश ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने की उनकी मांग का विरोध करेंगे, उन पर 100% का टैरिफ लगाया जाएगा।
दूसरी तरफ यूरोपीय देश ग्रीनलैंड की संप्रभुता के समर्थन में एकजुट हो रहे हैं। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस अर्ध स्वायत्त डैनिश क्षेत्र पर मालिकाना हक के लिए धमकी नहीं दे सकते। जबकि ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने ब्रिटेन की स्थिति को दोहराया कि ग्रीनलैंड का भविष्य सिर्फ ग्रीनलैंड के लोगों और डेनमार्क के लोगों को तय करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 1 फरवरी से अमेरिका भेजे जाने वाले सभी सामानों पर ब्रिटेन से 10% टैरिफ वसूल करेंगे, जो 1 जून से बढ़कर 25% तक हो जाएगा। इसके अलावा जब तक वॉशिंगटन डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने के लिए कोई डील नहीं कर लेता, तब तक ये टैरिफ लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि यही बात डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और फिनलैंड पर भी लागू होगी। ये सभी देश नाटो के सदस्य हैं, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो टैरिफ की धमकी पर अमल करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जरूर करूंगा 100%। ट्रंप से जब पूछा गया कि वो ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको पता चल जाएगा। ट्रंप ने नाटो पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैंने नाटो के लिए किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से ज्यादा किया है, लेकिन नाटो को भी हमारे साथ निष्पक्ष व्यवहार करना होगा। नाटो के साथ मेरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि हम उन पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और मुझे पता है कि हम उनकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन मुझे सच में संदेह है कि क्या वो हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। उधर वेनेजुएला में अमेरिका ने जिस तरह की कार्रवाई की, ट्रंप के उस एक्शन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ईरान से भी अमेरिका की तनातनी जारी है। सऊदी समेत कतर और मुस्लिम देशों का अमेरिका पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ट्रंप कई मोर्चों पर घिरते दिखाई दे रहे हैं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।